हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है कुलदीप ब्लॉग में। आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और इसी के साथ मैं बना रही हूँ अभी कोफ्ते की सब्जी और दलिया फ्राई, यानी वो जैसे अपन पुलाव बनाते हैं ना, तो यार कौन सा वेज पुलाव टाइप का बनाते हैं, तो ये सब काट के रखा मैंने। देखो सब सब्जी वगैरह, टमाटर, हरी मिर्ची सब। और इधर दाल उबाल के रखी है। इतना खाना सारा, यानी इतना सारा खाना बनता है। ये देखो, ये दाल उबाल के रखी है, ये भी सब तैयारी करके रखी है मैंने। अब बनाऊंगी ये कोफ्ते बनाने हैं। ये है ना, क्या बोलते, पुलाव जैसा दलिया बनाना है, फ्राई वाला वो, दाल। और इसी के साथ अभी हम लोग चाय बनाएंगे। ये दूध निकाल के रखा है, चाय बनेगी। ये खड़ी है हमारी मानसी एक ही स्वेटर में। पिछले साल भी ये नहीं, पिछले साल नहीं, इसी साल इसी साल स्वेटर ये लिया है, तो इसको अब ये उतारेगी नहीं। हर ब्लॉग में ये यही स्वेटर में दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगी आपको। अरे कम्बल जैसा है वो। अच्छा, क्या पता। अच्छा, चलो अच्छी बात है। चाय बना रही हो तुम? हाँ। चलो चाय बनाओ, चाय पीते हैं, उसके बाद सारा काम निपटाते हैं। और बताएं सब लोग कैसे हैं? हम लोग तो अच्छे हैं। देखो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत काम। कोफ्ते तलने हैं मुझे, तलने के बाद सब्जी बनाऊंगी, उसकी अलग सब्जी की ग्रेवी, क्योंकि इन्होंने बोला है मैं आके बनाऊंगा उसका। मैंने कहा ठीक है, मैं जब तक कोफ्ते बना लूंगी। और फिर उसके बाद चाय वाय पीते हैं, बढ़िया से चाय वाय पी के। क्या करें, काम ही खत्म नहीं होते हमारे तो। और आज से मैंने तोरन स्टार्ट कर दिया है, तो तोरन बनाती रहूंगी, धीरे 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 चलता रहेगा। अभी थोड़ा बहुत बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया, थोड़ा सा बनाया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बनाया। लूसीफर देख रहे हो, लूसीफर। और आप लोगों को कैसे लग रही है मेरी वीडियो वगैरह, ये भी बताना। कॉमेडी अच्छी है या डांसिंग अच्छी है या कुछ भी बता सकते हैं। और कौन से वाले पे वीडियो बनाऊँ ये भी बता सकते हैं। वाहिगुरु की कृपा है, थोड़ा थोड़ा अच्छा चल ही जाएगा कहीं ना कहीं। और बताएं, ये ऐसा हो गया। और बताएं, और बताएं। जैसे फ़ोन पे वो लोग बोलते हैं ना, हाँ और बताओ क्या हाल चाल है, फिर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर बताएं और बताओ। अबे क्या बताए, वही दाल है, वही रोटी है, वही हड्डी, वही खा ले। ये मानसी क्या करी है? ब्रेड। ये ऐसी नहीं लगती, कहीं से उठा के लेके आए हम इसको, कहीं से गोद लेके आए इसको। ये बेचारी, इसको हमने गोद लिया है, इसको हमने गोद लिया है। कहाँ से लेके आए बताओ? ये देखो, ये देखो। मैं तो पहले से ही कर रही हूँ। इसको कहाँ से लेके आए पता नहीं। हमारा चेहरा मिलता क्यों नहीं है ये बताओ। अब तुम चेहरा याद दिला रही हो, ये भूल गई क्या? भी मेरे को जाना पड़ेगा। अरे भगवान, कांच लगाए वहाँ पे भी। अरे भगवान, इसका चेहरा मुझसे मिलता ही नहीं है। कैसे मिलेगा? मिल कैसे खा रही है देखो। खाने के भी लक्षण नहीं है इसमें। कैसे मिलेगा? हाँ, कुछ काम नहीं आता इसको। गरीब लोगों को खाना कभी मिलता है। देखा, ये गरीब है, बहुत गरीब है साहब। हम बहुत गरीब है साहब, क्या करें, पन्नी नहीं खुल रही, बताओ फिर से। देखो, इसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये भी कम से कम भी 20 फंदे लेने हैं अपने को, 20 फंदे लेके उसको स्टार्ट करना रहता है। फिर मैं धीरे धीरे और उसके क्लिप्स निकाल लूंगी और फिर बताती जाऊंगी कैसे बनाना है। काय क्योंकि के 20 फंदे? इसके तोरन के पट्टे के, क्योंकि लोगों ने यानी जो ऑडियंस है वो बोलती है कि एक है ना, इसका भी बना के बता देना दीदी हम लोगों को कि कैसे बनाते क्या है। चलो किसी को आ ही जाएगा कभी ना कभी, थोड़ा ना थोड़ा। और बहुत सारे लोगों को शौक भी होता है बनाने का, तो मैं ज़रूर उसकी ना क्या वीडियो डालूंगी। वीडियो नहीं, जरा सा शॉर्ट वीडियो में पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो इसी के साथ आप भी सीख जाएंगे मेरे जैसा काम। मैं तो धीरे धीरे करती रहती हूँ, थोड़ा 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 कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, कि मेरे को पता है कि कोई नहीं करेगा। इसको तो आता ही नहीं, इसको आता नहीं तो आता नहीं। ये देखो, गरीब गरीब है ये, गरीब। मैं गरीब हूँ। ये गरीब है साहब। मैंने अभी ब्रेड मंगवाई है, और ब्रेड का वो भी बनाऊंगी मैं यार, वो फ्राई करके चाशनी में बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? ब्रेड टोस्ट बनाऊंगी मैं आज। जुड़े रहो, देखते रहो, फिर बताते जाएंगे आपको। इसमें कोफ्ते में क्या क्या डाला है? लौकी घिसी है, लौकी घिस के लौकी के कोफ्ते हैं। अजवाइन, अदरक लहसुन का पेस्ट, खड़ी मिर्च और अमचूर, ये सब डाला है। और बेकिंग पाउडर, वो स्पेशल डालती हूँ मैं, स्पेशल बेकिंग पाउडर। क्यों, आपके लिए स्पेशल बना था? हाँ, मेरे लिए स्पेशल बना था। मैंने ही तो बनाया था, मैंने ही तो बोला था, समझ गए क्या? ठीक है। हाँ, तुमको कुछ नहीं आता बहन जी, तुमको कुछ आता क्या बहन जी? बहन जी, तुम्हारे से एक्सपीरियंस है हमारा, कोई फर्क भी पड़ता है ना आए। आएंगे लोग वैसे ही जैसे हम हैं, नहीं? मैं आगे जाके इतना कर लूंगी कि
मैं लोग रखूंगी करने के लिए। अरे भगवान, तुम्हारे हालात देख के तो हमको नहीं लगता कि तुम लोग रख लोगी, तुम्हें लोग तो मेरी माँ रख लेगी, मेरे लिए जरूरी है कि मैं ही रखूं? अरे भगवान, क्यों मम्मी, तुम रख लेना मेरे लिए। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल रखेंगे। और नहीं तो क्या करेंगे। ये बन रही चाय हमारी, तो चाय चढ़ा दी मानसी ने, अब बन रही चाय है बनानी आती है मुझे। हाँ, चाय बनानी आती है। बाकी चिकन मटन तो उसको आता ही नहीं, क्योंकि वो हाथ भी नहीं लगा सकती और ना खाती है, ना हाथ लगाने का वो है उसको, यानी मना है। जिससे अमृत चखा है तो उसकी वजह से ना वो अंडा मीट मच्छी कुछ नहीं खाती है, तो ना बनाती है। सूखी दाल बना सकती हो, अगर बन गई हाँ। अच्छी तो आप खा ले लो, तो और नहीं बना। हम लोग तो ऐसे रहते हैं, और क्या करें। ये बन गई, चाय बन रही है, अभी ब्रेड मंगवाइए, चाय ब्रेड खाएंगे बढ़िया मजे में। सुबह से आज सिर्फ दाल रोटी खाई और कुछ भी नहीं खाया यार। माँ घिसनी का है, नहीं, वो अदरक में नहीं है, अदरक की ब्रेड की है, ब्रेड की। हाँ, ब्रेड तो घिसा दे था मैंने कुत्ते में डालने के लिए। ब्रेड ही है। धोनी पड़ेगी, धुली नहीं थी वो, इसलिए कहती हूँ मैं। देखो तुमने पहले नहीं किया, इसलिए धोई कहती थी। हूँ, इसको कुछ नहीं आता। मैं बोल के भी आ रही हूँ अभी कि देखो ब्रेड की हैगी, वो धोनी है, और उठाई और उसी से घिसना चालू हो गया अदरक अच्छा, इसका। मैंने इसको घिसी वाकई नहीं में थी। कुछ काम नहीं आता। अच्छा घिसी नहीं थी। ये 10 जन्म भी ले लेगी ना, तब भी कुलदीप काट कौर नहीं बन दूंगी। पाई। नहीं मत करना, ये सबको पता होना चाहिए मानसी कैसे काम करती है और कैसे डांट खाती है। अरे मेरी बेइज्जती करोगे तो काट दूंगी। बिल्कुल नहीं, अगर तूने काटा तो मैं तेरे को काट दूंगी, ये याद रखना। मैं अपना काटना नहीं बर्दाश्त कर बिल्कुल लूंगी, नहीं, पर मैं काट इसको इतना काम समझाती हूँ, इतना काम समझाती हूँ, मगर इसको काम बिल्कुल, किसी काम का नहीं है, काम बस थकान देगा और कुछ नहीं है। इसको कोई काम नहीं आता। अब बोला मैंने धो के यूज करना, ऐसे यूज करने खड़ी हो गई। तुमने बोला धोखे, मैंने ब्रेड का ये सादा ही होगा, फिर मुझे क्या पता ब्रेड का तुमने क्या कैसे धोना ही होगा ना, अदरक घिसेंगे तो धोएंगे ही ना उसको। तो ब्रेड तुम लगी, बस करो अब, नहीं तो मैं काट दूंगी। हाँ कुछ काम की यानी गरीब। ससुराल जाने लायक नहीं है ये। जो भी ले जाएगा वो दुखी होगा। भैया तुम कहते हो मेरा दामाद बन जाओ, मैं दामाद इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि पता है मैं जीते जी तो गालियां खा ही रही हूँ लोगों की। इसको ससुराल भेज के मैं इसके मम्मी ससुराल वालों की नहीं, गालियां आप नहीं काटो। खा सकती। नहीं आप काटो। हाँ, मेरे ससुराल वालों ने कभी मुझे काम के पीछे कभी गालियां तुम नहीं काट दी। रही हो, नहीं काट रही हो। नहीं, मेरे सही बता रही हूँ मैं, आज ये भी खड़ी है, पूछो पूछो। कभी तुम्हारी दादी ने मुझे काम के पीछे गालियां दी है? नहीं कभी मेरी माँ ने मुझे काम के पीछे गालियां दी है? नहीं, मेरी तो देगी पर शादी के बाद, यानी मैं 14 साल की शादी हुई है मेरी, जब मैं 14 साल की थी तब से आज तक, मैं 38 की हो गई हूँ, आज तक मुझे काम के पीछे किसी इंसान ने गाली नहीं दी है। पर मेरे वजह से तो मिलेगी तुमको। इसकी वजह से मिलेगी, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती इसकी, कि पता है मैं अपने माँ बाप की तो खाली मुझे ना रख नहीं सकती है। भाई तुम्हें मुझे भेजना ही है। भाई मैं अपने खुद के तरफ से तो खा लूंगी गालियां, मगर किसी और के माँ बाप से काय के लिए गाली खाऊं मैं? तो तुम मुझे रख नहीं सकते। बस ऐसे ऐसे काम है इसके, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ, मैं तेरी सोच के नहीं, मैं उनकी सोच रही हूँ। बेचारों की जिंदगी झंड हो जाएगी जिसके घर ये जाएगी। तो मैं भी तो बोलती हूँ तुम्हारे इतने फुटे कर्म नहीं है। भाई मैं उनकी गालियों से नहीं घबराती हूँ, मैं उनके फूटे कर्मों से घबराती हूँ कि मानसी अगर उनके घर में चली गई तो उनके बेचारे कर्म फूट जाएंगे। कर्म फूट जाएंगे, रोटी भी नसीब नहीं होएगी। आज भी भैया नहीं डालूंगी। दामाद बनने से पहले 10 बार सोच लेना। जो मुझे है ना लाइफ में आके बोलते हो ना हमको दामाद बना लो, हमको दामाद, तो दामाद तुम बन जाओगे मगर हैंडल नहीं कर पाओगे हमारी लड़की को। स्टैंडर्ड बहुत हाई है हमारे। जूली आई लव यू जूली। नहीं माँ, सर्दी हो गई मुझे प्याज काटने के बाद। और बताए क्या हाल चाल है? और भैया आप लोगों का जो क्वेश्चन रहता है, यानी प्रश्न रहता है कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, भैया आप जितना हो सके उतना 1 या 2 बार लाइव आओ, और उसके बाद आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे और आपकी लाइफ के ज़रिए आपके वो भी बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस मेहनत पे ध्यान दो, जितना हो सके निराश मत हो। ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होना चाहिए, मैं भी नहीं होती। बस कभी कभी उदास हो जाती हूँ क्योंकि कोई चीज़ें हैं जो मुझे अंदर ही अंदर खाती रहती, मगर मैं खुश होने का दिखावा करती रहती हूँ। हंसी आ जाती है खुद को देख के, बस ये देख के कि हाँ मैं इतनी हिम्मत रख के चलती हूँ। हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है कि यार सब तो बहुत अलग रह के भी जीत जाते हैं, यानी सीधे बन के, और अंदर छल कपट रहता है, और आगे आगे ऐसे सीधे बन के दिखाते हैं कि हम इतने सीधे हैं सीधे, और अंदर कपट रहता है मन में, तो वो लोग जीत जाते हैं। और हमारे जैसे होते हैं जो बड़बोले होते हैं, वो जहाँ के रहते हैं वहीं रह जाते हैं, यानी हर चीज़ में घाटा होता है उनका, जो बड़बोले होते हैं हम जैसे लोग। तो यही देखती रहती हूँ मैं दुनिया में, जो है ना ऐसे मीठा बोल के खाते हैं ना तो वो जीतते हैं, और जो भी ऐसा कड़वा बोलते हैं हमारे मुंह जैसे, क्योंकि मेरी तो ज़बान बहुत लंबी है। बर्दाश्त नहीं होती कोई चीज़, बर्दाश्त करती रहती हूँ, यानी ऐसे बर्दाश्त नहीं होती, घर वालों की बर्दाश्त करती हूँ मैं, बाकी दुनिया की तो ऐसी तैसी कर रखती हूँ मैं। दुनिया से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया को तो कोई एक बोले तो 4 सुनाती हूँ, बाकी घर में तो मेरे को सबकी बर्दाश्त करनी पड़ती है।
क्या करूँ, दिल के हाथों मजबूर हो जाती हूँ कि चलो यार जाने दो, कोई कर रहा है तो करने दो, या तो उसको निकाल दो अपनी ज़िंदगी से, या तो करने दो जो उसके मन की है, उससे ज़्यादा क्या ही करेगा। सॉरी, एक ना एक दिन तो चला ही जाना है, बस वो एक ही दिन ही इंतज़ार कर रही हूँ मैं, कब ऊपर का बुलावा आ जाए, कब मैं बोल जाऊँ। नहीं, जाऊँगी, अच्छा करके जाऊँगी, अच्छी ज़िंदगी जी के जाऊँगी, इसलिए मैं मस्त रहती हूँ, खुश रहती हूँ। भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए सब लोग, मेरे दुश्मन। कुछ लोग तो मेरी हंसी से ही ऐसे मर जाते हैं बेचारे, ये हंसती क्यों है, इतने सब कुछ होने के बावजूद ऐसे क्यों रहती है, खुश क्यों रहती है। भाई उनको क्या बताऊँ मैं, मेरी शक्ल ही ऐसी है। जिसके चेहरे पे हंसी आने से सब लोग हंसते हैं, जैसे मेरे जो यूट्यूबर वाली फैमिली है, वो भी खुश होती है मुझे देख के, तो फिर मैं क्यों रोती हुई शक्ल बना के घूमूं। खाना खा रहा है राजवीर, पता नहीं कौन सा खाना आ रहा है, कुछ तो खाना खा रहा है, पता नहीं क्या। मानसी पता नहीं कहाँ गई। मानू, हाँ जी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी, आ रही हूँ। कुछ तो कर रही हो। एक तो एक मैं वेब सीरीज देख रही हूँ लूसीफर, वो साली खत्म होने का नाम नहीं ले रही यार, 1 महीना हो गया देखते देखते, समझ ही नहीं आ रही, खत्म ही नहीं हो रही है। या तो मुझे टाइम नहीं मिलता देखने का, जरा सा एक एपिसोड भी देखती हूँ तो उसमें कोई ना कोई काम निकल आता है, फिर वो बंद हो जाती है टीवी, देख ही नहीं पा रही हूँ। इससे अच्छा तो रंजीत है, कम से कम पूरी वेब सीरीज पूरी देख लेता है वो, भले सुबह यानी रात को देखने बैठेगा ना तो वो सुबह तक देखता रहेगा, भले वो सुबह के 6 क्यों ना बज जाए, आराम से 10-1 बजे 11 बजे है ना उठेगा, फिर यानी सो तो जाएगा 6 बजे, फिर वापस वो 10-11 बजे 12 बजे तक उठेगा, आराम से अपने ऑफिस चला जाएगा, मगर कम से कम वो देख लेता है पूरी। उसने अगर वेब सीरीज लगाई हमारे घर में, रंजीत ने, उसको बहुत पसंद है मूवी देखना, उसने वेब सीरीज लगाई तो अगर 12 बजे भी लगाई है, 11:30-12 बजे, तो वो पूरी ही देख के मानेगा, जितनी वेब सीरीज के सीरीज यानी वो होते यानी सीजन होते, वो पूरे ही देख के मानता है, चाहे उसके लिए उसको पूरी रात क्यों ना जगना पड़े। मैं तो वहीं टीवी देखते देखते सो जाती हूँ, चाहे वो भले कुछ एक ही देखूँ या आधा देखूँ, जैसे जहाँ मैंने 1 टक लगा के देखा टीवी में वेब सीरीज, वही मेरे को नींद आने लगती है, पता ही नहीं चलता कहाँ सो जाती हूँ मैं। बहुत सर्दी हो गई मुझे आज, शायद गर्मी की वजह से, पता नहीं क्यों पसीना आ रहा था और मैंने पानी पी लिया ठंडा, इसलिए शायद सर्दी हो गई मुझे। मिर्ची वाले हाथ लगा लिए चेहरे पे, जलन हो रही मुझे। मेरे हाथ अच्छे लगते हैं टैटू के साथ, बहुत शौक था मुझे, पता है, बहुत ज़्यादा शौक। इस टैटू पे बोलते हैं क्यों करवाया है, क्यों करवाया है। लाइफ में इस टैटू की भी कहानी है, ये इस उंगली से स्टार्ट था, तो जहाँ तक ये मंगलसूत्र ये वाले कड़े का आ जाए वहाँ तक का लिखवाया था, मम्मी का नाम लिखवाया था और मेरा नाम लिखवाया था, तो जो हमारा हुआ ही नहीं, तो अच्छा हुआ, भगवान भी नहीं चाहता था कि मेरा और उनका नाम साथ में लिया जाए, तो वो अपने आप मिट गया, एक दिन भी नहीं रहा वो। मेरी माँ का और मेरा नाम लिखवाया था तो साथ में रहा ही नहीं, माँ तक मिट गया। फिर जरा जरा सा बचा था, फिर मैंने उसके ऊपर ये स्टार बनवाया, फिर स्टार मेरे को समझ में नहीं आया, देखो स्टार अभी भी दिखता है यहाँ पे, ध्यान से देखो स्टार दिखेगा, ये देखो स्टार दिखेगा इसके अंदर, ये स्टार दिखेगा, दिख रहा है स्टार। वो एक टैटू के ऊपर फिर दूसरा टैटू बना है, फिर मैंने मेरे राजवीर का और मेरा नाम दोनों का साथ में लिखवाया, ये तीसरा टैटू है, एक के ऊपर एक। कहते हैं ना जिसको जाना होता है ना उसका नाम और निशान सब मिट जाता है, चाहे वो माँ हो, बाप हो, चाहे कुछ भी हो। बाप के तो मैं अपने चेहरे को देख के जी लेती हूँ कि मेरा बाप मेरे यानी मेरे पापा की शक्ल और मेरी शक्ल बिल्कुल सेम है, यहाँ तक कि हमारी आंखों में जो एक ना दाग सा है वो भी सेम है, मेरे पापा का और मेरा। तो मेरी आंखें और मेरा चेहरा मेरा पूरा मेरे पापा से मिलता है, तो मैं उनको जब भी याद करती हूँ तो आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो देख लेती हूँ कि हाँ मैं मेरे पापा को देख रही हूँ। तो इतना मुझे एहसास नहीं होता, बस दुख होता है कभी कभी माँ का, कि माँ कुमाता कैसे हो जाती है, समझ में नहीं आता। मैं तो नहीं बन पाई यार, मैं कितने पत्थर दिल की हूँ कि मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि है ना ये पत्थर दिल की है, सब लोग यही कहते हैं कि ये बहुत कड़क स्वभाव की है, बहुत पत्थर दिल की है, जिसको नहीं देखना है बिल्कुल नहीं देखती, मगर इसको बनाने के लिए दुनिया वालों ने कितनी जी तोड़ मेहनत करी मुझे ऐसा बनाने के लिए, मैं आप लोगों की बदौलत तो ऐसी बनी हूँ, नहीं तो मैं बनती क्या, कभी नहीं बनती। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान को चोट लगे और वो आवाज़ भी नहीं निकाल पाए, उसको भी दर्द होता ही है। तो मैं ऐसी इन लोगों की वजह से बनी हूँ कि तुम लोगों ने मुझे ऐसा बनाया, माँ बाप ने ऐसा बनाया, तो मैं ऐसी ही बन गई हूँ। मगर जिनके लिए मैं यानी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती हूँ कि नहीं ये मेरे लोग हैं, ये मेरे दर्द होता है मुझे जिनको देख के, तो कहीं ना कहीं मुझे वो रहता है ना कि यार ये मेरे को अच्छा बोलते हैं, ये अच्छा बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार ये मेरी परवाह करते हैं, इसलिए मुझे अंदर से लगता है कि इनके लिए मैं हाँ इनके लिए करूँ। जिन्होंने मेरे लिए कुछ करा ही नहीं और मुझे गालियाँ ही दी है तो उनके लिए मैं क्या करूँगी। ऐसे ही पूरी ज़िंदगी निकल गई है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ज़िंदगी में।
बस काम के लिए सब याद रखते हैं, जब काम निकल जाता है तो सब भूल जाते हैं। ऐसी ही ज़िंदगी है। जैसे इंसान के पास पैसा होता है तो इंसान को पूछते नहीं होता है, तो उसको तो कुत्ते की जिंदगी भूल गए। तो तुम मेरे आते ही भूल भी गई। हाँ, याद रखा खुद। अच्छा याद रखूँ। मैं भी मैं क्या याद कह रही थी कि जिसके पास पैसा होता है तो उसको ये सब लोग पूछते हैं, जिसके पास पैसा नहीं होता उसके कुत्ते जैसी हालत कर देते हैं कि एक कोने में बैठा रहे, तेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा। वैसे ये सब काम वाला इंसान होता है कि इससे हम कैसे काम निकलवा सकते हैं, ये हमारे काम का है, कहीं ना कहीं काम आएगा। तो जब तक उसको पूछते हैं, जिस दिन उसका काम निकल गया उस दिन उसके पिछवाड़े पे लात मार के भगा देते हैं। ऐसी ही जिंदगी है, फिर आपको कोई नहीं पूछते। ऐसे ही हमारी जिंदगी में जब हम पहले रहते थे जहाँ सीहोर में, तो हम तब तक पूछते थे जब तक इन्हें क्या बोलते हमारे से काम होता था। आज हमसे यानी मैं बच्चे लेके आ गई हूँ तो एक साले एक किसी ने मेरे बच्चों को याद नहीं किया कि नहीं यार ये हमारे यहाँ के बच्चे हैं, या हमारा इनसे खून का रिश्ता है, या कुछ है, मेरे माँ बाप हुए चाहे उनके ददियाल हुए, चाहे कुछ भी है, हम ही लेके आए, यानी मैं लेके आई हूँ वहाँ से। तो मैंने गलती कर दी है कि अरे यार मैं लेके आ गई हूँ, मगर तुमने भी तो कुछ पूछा नहीं ना, कि तुम आके तुम्हारे बच्चे थे तो तुम पूछ लेते किसी से, या मेरे माँ बाप आके पूछ लेते बेटा तू ठीक तो है। ऐसा कोई नहीं पूछता। सबके ऐसा लगता है कि हमारे इस्तेमाल का कोई चीज़ नहीं है, इसलिए अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। मगर ये भूल जाते कि एक दिन वो इस्तेमाल करने वाली चीज़ जो जिस दिन काम नहीं रहती ना, उसके बाद से जब वो उठती है ना तो बहुत ऊपर उठती है, फिर तुम्हें देखने की भी औकात नहीं रहती। आज मुझे कोई देखने की औकात नहीं है उनकी। मैं उनसे अच्छी ज़िंदगी जीती हूँ, उनसे अच्छे से रहन सहन है मेरा। वाहिगुरु करे ऐसी ही ज़िंदगी अच्छे से बीते मेरी। जब से मैंने घर छोड़ा है तो ना मैं मेरे माँ बाप के पास गई, ना मैंने किसी से सहारा लिया, अपने बलबूते पर बनी, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पिलाया, अच्छे से अच्छा खिलाया। आगे चल के वो बच्चे जूते दे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनकी ज़िंदगी है, ना रहे मेरे पास। मगर मैंने इतना बड़ा तो कर दिया कि कहीं पे भी जाके अपनी रोटी कमा सकते हैं, खा सकते हैं। मेरे को भी मत खिलाओ, ज़रूरत नहीं है। हाँ, डिब्बा कहाँ रखा है? काय का? वो वाला। कौन सा? और मैंने उसमें वाला। कोफ्ते रख दिए। ठीक है, मैं स्टील में रख देती हूँ। क्या होता है, जब तक आप किसी की ज़रूरत का सामान हो ना, जब तक आप बहुत अच्छे लगते हो, जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है ना तो आपको कोई नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। ये एक्सपीरियंस है मेरा। मैं वहाँ से आई हूँ तो मेरे बच्चों के बारे में किसी ने नहीं पूछा, ना देवर ने, ना जिठानी ने, ना किसी और ने। जब मैं घर खुद छोड़ रही थी तो मेरी देवरानी कहती है और भाभी आपके पास तो बहुत सामान है, जो मेरे मायके का था और मैंने बुटीक का काम कर करके खरीदा था, क्योंकि मैं अपने पैसे से जो सामान लिया था मैं वो लेके आई थी, और जो मेरे दहेज में मिला था मैं वो लेके आई थी। बाकी मैंने उस आदमी का सिर्फ 2 बच्चे लेके आई, बाकी मैंने उसका कुछ भी सामान नहीं लिया। उसके लिए बिस्तर लगा के आई थी, उसके जो उसका सामान था, फ्रिज था, बहुत सारी चीज़ें थी, मैं उसको बराबर दे के आई थी। उल्टा खाना भी बना के ही आई थी कि भैया तू खा लेना, पानी का मटका भर के आई थी उसके लिए। जिसको मैंने छोड़ा ना जिस दिन, मेरे एक्स हस्बैंड को जिसको मैंने छोड़ा, उसके लिए मैं खाना बना के आई थी, बिस्तर लगा के आई थी, पानी का मटका भर के आई थी, गिलास रख के आई कि भैया इसको दिक्कत नहीं हो पीने के बाद। उसके बाद मैं उसके लिए ये भी बोल के आई थी आज के, और उसका पूरे घर पे झाड़ू पोछा भी लगा के आई थी अपना सामान रखने के बाद, कि आज के बाद मैं ये सब कुछ नहीं करूँगी तो याद कर करके बस रोते रहना। उसका मैं सब करके आई थी जिस दिन मैंने घर खाली किया था। इधर मेरा सामान रखा रहा था और उधर मैं सब काम करके नीचे सामान लेके आई, तो मेरी देवरानी कहती है भाभी तुम्हारे पास तो बहुत सामान है। भाई मेहनत करी थी, बुटीक का काम कर करके अपने बच्चों को भी पाला, खुद का सामान भी जोड़ा। ये नहीं बोला कि भाभी मत जाओ, कहाँ जाओगे दोनों बच्चों को लेके, ये भी तो तुम्हारा घर है ना। मेरा देवर, मेरी भी देवरानी, बहुत सारे लोग ऐसे, किसी ने नहीं रोका। उल्टा ये बोलती भाभी आपके पास तो बहुत सारा सामान है। ऐसे लोग हैं। मैं तो सबके लिए अच्छा ही करके आई, मगर किसी ने समझा नहीं। उसके दोनों बच्चे में, यानी मैंने सबकी कोई भी काम किसी के लिए मना नहीं किया कभी। आधी रात को भी भाभी ये हॉस्पिटल चल रहा है, हाँ भैया चलो, भाभी ये चीज़ हो रही है, हाँ भैया चलो, कभी मना नहीं करा। मगर आखिरी में सिला कुछ अच्छा नहीं मिला। सबके लिए अच्छा करते करते आज खुद बुरे बन गए, और भाड़ में जाए मेरी वजह से। हाँ, आज वो ही हैं, लोग ठेला धका रहे हैं वो लोग, आज मैं हूँ। कम से कम वाहिगुरु का शुक्र है, अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ, एक यूट्यूबर बन गई हूँ, पूरी दुनिया में नाम है। जितने भी लोग हैं 20,000 के लोग, 20,000 वो है सब्सक्राइबर है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो नाम होगा ही ना। इसलिए ऐसे ही मैंने घर छोड़ा तब अपना नाम बनाया। 8 साल लगे मुझे नाम बनाने में अपना। 2014 से नाम बनाना स्टार्ट किया था अपना, 14-15 से बुटीक के काम से, 14 से स्टार्ट किया था। जब मैं शायद पेटीकोट सिलाई करती थी,
सिलाई ही करती थी, पेटीकोट करती थी, कभी सूट सलवार करती थी। फिर मैंने सिलाई सीखी थी, पहले ऐसे नॉर्मल कोई काट के देता था तो सिल लेती थी, उससे सीखा। उससे मेरे बच्चों की स्कूल की कोचिंग की मैं फीस भरती थी, बहुत मेहनत से पाले मैंने मेरे बच्चे। फिर वहाँ से मैंने 14 से ही स्टार्ट किया था ये सब चीज़ें मैंने। तो 14 से लेके कितने 17 कितने साल हो गए मानसी? 14, 15, 16, 17, 4 साल तो वो हो गए। फिर 17, 18, 19, 20, 21, 21, हाँ 8 साल मैंने अकेले रह के, यानी हाँ 8 साल अकेले ही मेहनत करी और अपना नाम बनाया 8 साल के अंदर। कि कुलदीप, अभी तक मुझे सब यानी जो लोग थे मेरे मायके पक्ष से और मेरे ससुराल पक्ष से मुझे पिंकी नाम से जाना जाता था। आज मैंने जो मेरा रियल नाम था कुलदीप, जो मेरी शादी के कार्ड पे या मेरी मार्कशीट पे या मेरे जन्म से जो भी मेरा नाम है वो कुलदीप नाम है। वो नाम बनाया है एक मैंने कि कुलदीप मैडम, वो नाम मैंने खुद बनाया है। किसी आदमी का हाथ नहीं, किसी माँ बाप का हाथ नहीं, किसी बच्चे का हाथ नहीं, ना किसी ससुराल वाले का हाथ, वाहिगुरु का हाथ बस। इसलिए किसी के बलबूते पे कभी कुलदीप कौर जीती नहीं है, अपने बलबूते पे जीती है। मैंने हमेशा यही सोचा कि नहीं यार, कोई मेरे लिए नहीं कर रहा है, मैं उसके लिए नहीं करूँगी। मैं ये सोचती हूँ कि चलो वो मेरे लिए नहीं कर रहा है, मैं उसके लिए कर देती हूँ, कभी तो उसको नसीहत लगेगी ना, कभी तो सोचेगा ना। हाँ एक टाइम पे ऐसा लगता है कि नहीं करूँगी। मानसी बहुत चिल्लाती है इस चीज़ को लेके बहुत गुस्सा करती है, तुम ऐसी हो, तुम सबके लिए ऐसा करती रहती हो, बहुत चिल्लाती है मुझे। जिस चीज का कोई फल ना हो एफर्ट शो करो, पर अगर उसका बदले में कुछ मिल नहीं रहा तो काहे को कर। ये वाला वर्ड किसके लिए है भाई ये वाला वर्ड दिल वाले, जो कमेंट तुमने किया था ना मैं रोई थी ये उसका आंसर है, ये उसका प्रश्न है, उत्तर भी यही है, प्रश्न भी यही है। इस पीछे मैं रोई थी कि एफर्ट का जो बोल रहता है ना वो आपको मिलता नहीं है, वहां हर्ट होता है इंसान। आप शो करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक्सपेक्टेशन जो रख रहे हो उस पर खरा ना उतरे इंसान तो फिर कोई मतलब भी नहीं। इस वजह से वो चिढ़ती है मुझसे, बहुत पता इसलिए मैं तुम्हारे पास चिपकी रहती हूँ, मुझे पता है अगर अभी रोई तो मैं खड़ी हूँ पीछे। ये इस वजह से मुझसे चिढ़ती भी है कि आप सबके लिए सब करते हो, आपको कौन पूछता है ऐसा बताओ कि आप कौन पूछता है? ऊपर मेरे वाला सिवा कौन पूछता है? ऊपर वाला ऊपर वाला नहीं होता तो किसी की औकात नहीं है किसी के लिए कुछ करने की। ऊपर वाले इसलिए मुझे भेजा भगवान ने और मेरे भेजे में भेजा नहीं भेजा। क्या लड़की है यार, नहीं ऊपर वाला है यार, ऊपर वाला मैं से समझती हूँ कि नाम मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। यूट्यूब की फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट करती है। थैंक यू सो मच सब लोगों के लिए कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नहीं यार। इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे ऐसे तो तुम लोग हो, इस दुनिया में होना सबसे बड़ा होता है माँ बाप, भाई बहन, आपके रिश्तेदार। यहाँ कौन रिश्तेदार है बताओ? मैं यार तू तो, मैं तुम्हारी माँ का भी रोल क्रिएट करती हूँ कि रोज बताओ, मैं तुम्हें याद नहीं दिलाती। ऐसा कुछ नहीं होता, जिसका रोल जो होता है ना। अब मेरी जगह पे है, अगर मान लो मैं उस जगह पे तुम्हारे बाप की जगह पे नहीं ले पाऊंगी, कहीं ना कहीं तुम्हें कहीं ना कहीं कमी जरूर महसूस होती होगी कि हमारा बाप अगर किसी के पापा किसी बच्चे के लिए कर रहे होंगे तो तुम ये जरूर सोचोगे कि चलो मुझे नहीं सुनना, मगर कम से कम ये तो लगता होगा कि अरे यार हमने ऐसा क्या किया जो हमारे साथ ऐसा कि हमारा बाप ऐसा नहीं निकला। सोच चुकी हूँ, अभी मेरे आंसू आ जाएंगे। आता है ना, भले मैं पूरा करती हूँ, मैं सब कुछ हूँ, बाप भी मैं बन के दिखाती हूँ, मगर फिर भी कहीं ना कहीं एहसास होता है कि नहीं होता है। ऐसा ही मेरे साथ है कि सब यानी तुम लोग हो, तुम उनकी कमी कभी भी पूरी नहीं कर पाओगे। जो इंसान आपकी जिंदगी में नहीं होता ना उसकी कमी कोई इंसान पूरी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। और जिसके पास होते हुए भी इंसान है ना समझता है कि मैं पूरा कर रहा हूँ, 100% दे रहा है, तो समझ में आता है कि हाँ हम पूरा कर रहे हैं। कभी कोई किसी की कमी पूरी नहीं कर पाता। बहुत कम लोग होते हैं, 100 में से 10 लोग होते हैं जो कि हर इंसान की पूरी कमी कर देता है, नहीं तो कोई नहीं करता। तुम रो रही हो? नहीं रो रही, नहीं पर मुझे एकदम से आंसू पोंछते याद आया मिर्ची वाले तेल। इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, मेरे जैसी बेवकूफ़ी बिल्कुल मत कीजिए जहाँ आपको बिल्कुल कुछ नहीं मिलता। 100 में से अगर 10% भी नहीं मिले तो बिल्कुल कुछ मत करना, बाहर में जाओ। 100 में से 100% मिलना चाहिए। जो इफेक्ट 100 में से 100 ना मिले, 50% मिले पर मिले। नहीं, आज का दौर नहीं है। आप 100% नहीं दे रहे हो तो आप दफा हो जाओ। हम दे रहे हैं तो तुम क्यों नहीं दे सकते? अच्छा दे सकते हो ना? हाँ, ठीक है। जब आप में बराबरी नहीं है तो आप क्या कर लोगे बताओ? भाई आपके पास बाहर का काम है, कहीं का भी काम है, आप कुछ भी कर सकते हो। फिर तुम्हें भी इंग्लिश का एक वर्ड सीखना चाहिए। क्या? एक सेंटेंस है, क्या? गेट लॉस्ट। वो मेरी जिंदगी में बहुत कम होता है, मगर जो गया जाता है वो वापस नहीं आता। सीखो पर इसे। मेरी एक ही चीज बहुत गंदी है, अगर मैं किसी से मुंह मोड़ लेती हूँ तो दोबारा उसका मुंह नहीं देखती, कभी नहीं देखती, चाहे वो कोई भी हो दुनिया में, भाई बहन माँ बाप कोई भी, टोटल प्यार यार दोस्त दुश्मन जो भी है। दुश्मन तो ऐसे की याद आते ही है। क्या ही फर्क हाँ, तो मगर मेरा एक ही सिद्धांत है, या अगर किसी को त्याग दिया है
तो छिच्ची की तरफ देख लो, मगर उसकी तरफ मत देख। क्या मम्मी तुम- कट्टर हूं मैं बहुत। अच्छा, या तो जिद करो मत, जिद करो तो ऐसी करो कि उसको पूरी करने के लिए धरती आसमान एक कर दो। ठीक है, समझ गए तुम? मैं पता नहीं एक कर देती हूँ। हाँ, ठीक है। ठीक है, चलो इसी के साथ ब्लॉग का एंड Bye. करते हैं। बाय, टेक केयर। Bye, bye, bye. और सब लोग सपोर्ट जरूर करना ताकि हम कुछ कर डू पाए। सब्सक्राइब हाँ, एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, इंग्लिश बाय बोलिए, आप कर देना। बाय 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 बाय।